Good evening, everybody. Welcome to Unacademy and welcome to Olympiad Corner. How are you all? I hope you all are good. Good enough. Good evening, good evening. Good evening, Prabhat. Good evening, coming soon. तुमने अपना नाम देव बताया था, coming soon शायद, है ना? Good evening, Rohit. How are you all? Audible and visible. Thank you so much. मेरे पूछने से पहले ही बता दिया. Thank you, thank you. चलिए, बहुत बढ़िया. गुड इवनिंग अनंत. ओके, तो चलिए बिगिन करते हैं. राइट, हमने पिछली क्लास में गुड इवनिंग गेमिंग जोन में तुम्हारा नाम भूल गई, तुम बहुत दिनों में आए हो, तो एक बार अपना नाम बता दो. सो विल बी ऑल थरो. मैं अपना नाम बता देती हूँ. आई एम प्रियंका भार्गव एंड आई एम टेकिंग योर केमिस्ट्री क्लास. चलिए, अरे वाह देव, तुमने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा. तुम्हारी स्पीड, बहुत एनर्जी बहुत बनी रही, लेकिन इसको बनाए भी रखना है. वेरी गुड रोहित, बहुत बढ़िया. फुल ऑफ एनर्जी. एक्सेप्ट 4 to 5 लेक्चर्स बिकॉज मैं 10th में हूँ एंड मैंने ये 9th में 11th लेवल पे थोड़ा बहुत कर लेता, लेकिन एक बार इसको थरो लेवल पे कर लेना. ठीक है, एक बार इसको कर लेना ताकि फटाफट हो जाए, मतलब एक बार इन टच हो जाए. ठीक है, बैकलॉग थोड़ा सा 1.5x पे करके लेक्चर्स देख लीजिए, बैकलॉग कवर हो जाएगा. ठीक है, प्रभात आप 1.5x पे करके थोड़ा सा फास्ट में लेक्चर देख लीजिए, एक दिन में 2 लेक्चर करके. और वैसे भी ऑल्टरनेट डे होता है, तो आप वापस से इन टच आ सकते हैं लाइव लेक्चर पे, कोई दिक्कत नहीं होगी. आज ही लास्ट लेक्चर होगा अनंत. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन के टाइम कर लेना. अगर आपको वो चीज़ें आती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि 9th लेक्चर में क्या पढ़ाया था, इसलिए कोई बात नहीं. हाँ ठीक है देव, इट्स ओके. रोहित, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, टेलीग्राम पे आप भेज दीजिएगा. राइट, आपके डाउट. ओके, चलिए बिगिन करें. ओके, तो लेट्स सी, हमने लास्ट कहाँ पे एंड अप किया था. हम लास्ट में हमने शुरू कर दी थी मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग. सो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग के अंदर हमने पहला पार्ट उसका करा था, मिक्सिंग ऑफ. पहले तो हमने समझा था सोल्यूशंस कैसे होते हैं, मिक्सिंग ऑफ आइडियल सोल्यूशंस की बात करी थी, मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशंस की बात करी थी. तो सोल्यूशंस 2 टाइप के होते हैं. एक हमने जो पढ़ने हैं अभी, या हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादातर जिनको हम मान के करेंगे वो होंगे आइडियल सॉल्यूशंस. आइडियल सॉल्यूशंस हम आइडियली क्या होते हैं, जिनकी वॉल्यूम का सम फाइनल वॉल्यूम के बराबर होता है. जिनकी वॉल्यूम का सम फाइनल वॉल्यूम के बराबर ना हो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं. कभी कभी कुछ कंपाउंड्स को हम मिक्स करते हैं आपस में, तो वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, किसी में वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो जाता है. सो फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम के बराबर नहीं होती है कुछ एक केसेस में. सो उनको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं. आइडियल सॉल्यूशन हमने मिक्स किया, बराबर ही निकले. राइट, सो मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस, तो हम यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशंस को मान के ही सारी बात कर रहे हैं फिलहाल. तो हम यहाँ कह रहे हैं कि मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशंस जो आपस में रिएक्ट नहीं करते, तो उनके केस में हमने जैसे सेम आयन, सेम सोल्यूट हो सकता है, या सेम आयन्स होंगे. अगर NaCl Na2SO4 के साथ मिक्स किया तो सोडियम दोनों जगह सेम है, सो इसलिए वो भी आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे. राइट, तो आयन भी कॉमन हो सकता है और सोल्यूट भी कॉमन हो सकता है. सो उस केस में सोडियम आयन या हम मोलारिटी अगर निकालेंगे, मोलारिटी हम 2 सेम सोल्यूट के केस में निकालेंगे. तो मोलारिटी जब हम निकालेंगे तो मोलारिटी किसके बराबर होगी. मोलारिटी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, N/V से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम. ठीक है, तो वहां से हमने एक शॉर्ट फॉर्मूला निकाला था किसका, मोल्स को कैलकुलेट करने का. एक और फॉर्मूला निकाला था, M/V इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. और मैंने आपसे कहा था हम ये बार बार यूज करने वाले हैं. तो यहाँ पर हम अगेन क्या देखेंगे, जितने मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने सोल्यूशन 1 में डाले हैं, जितने मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने सोल्यूशन 2 में डाले हैं, दोनों ही सेम हैं, लेकिन इनको मिक्स करने पर
सोल्यूशन की वॉल्यूम और उनकी मोलारिटी दोनों चेंज हो जाती है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चेंज नहीं होते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सिंस चेंज नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को ही पकड़ लिया यहाँ पे भी और यहाँ पर भी, और इनको ऐड कर दिया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या था, m1v1, इधर m2v2, दोनों को ऐड किया, तो अब जो फाइनल रिजल्टिंग सोल्यूशन बनेगा उसके अंदर मोलारिटी कितनी होगी, m3, जो कि किसके बराबर होगी, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय द फाइनल वॉल्यूम, दैट इज फाइनल वॉल्यूम इज v1 प्लस v2, दोनों सोल्यूशंस को मिक्स करने पे जो वॉल्यूम आई दैट। ऑलराइट, सो ये रिजल्टेंट मोलारिटी और ये मोलारिटी, रिजल्टेंट मोलारिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, और उसके बाद करे थे हमने कुछ क्वेश्चंस। एक ही कर पाए थे क्या, अच्छा 2 क्लासेस थी कंटिन्यूसली, इसलिए हमने एक ही क्वेश्चन शायद कर पाए थे, राइट। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्या आज बेटा रोहित नहीं, द गेमिंग जोन, तुम्हारा नाम भूल गई बेटा, बताना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पर्सनल आईडी पे नहीं, आप टेलीग्राम आईडी पे भेज दीजिएगा, ठीक है। ये ओलंपियाड कॉर्नर का टेलीग्राम चैनल है ना, बस उसी पे आप शेयर कर दीजिएगा, वहीं पे आई एम ऑल्सो देयर, ठीक है। तो वहीं पे आप पोस्ट कर दीजिएगा, मैं देख लूंगी, मुझे एड्रेस करके पोस्ट कर दीजिएगा। नहीं बेटा, यहाँ पर सॉल्व नहीं करा पाएंगे, वरना वो जो क्लास में पढ़ाना है वो कंटेंट रह जाएगा। आप मुझे टेलीग्राम पे पोस्ट कर दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगी आपको, फिर कोई दिक्कत आएगी तो देख लेंगे। गोपाल, इसके साथ इक्विवेलेंट मास नहीं करेंगे, वो मैं रिडॉक्स नेक्स्ट चैप्टर जो फॉलोइंग चैप्टर होगा रिडॉक्स, तब उसमें करवाऊंगी, ठीक है। इसमें नहीं करवा रहे, नॉर्मेलिटी एंड इक्विवेलेंट मास के बाद ही नॉर्मेलिटी बताऊंगी, तो वहां पर कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने नॉर्मेलिटी इसीलिए डिस्कस नहीं करी, वैसे 11th का पार्ट नहीं है नॉर्मेलिटी, लेकिन मुझे करवानी थी, लेकिन उसको मैं इक्विवेलेंट मास वो बार बार जहां यूज होगा रिडॉक्स के अंदर वहीं बात करेंगे उसके बारे में। हसन, कोई बात नहीं, आप अगर आप लाइव लेक्चर नहीं देख पाते कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड देख लीजिए, यही यूट्यूब का फायदा है कि आप देखिए कितने लोग बाद में लेक्चर्स देखते हैं, लाइव क्लास में जितने भी लोग आ पाते हैं बहुत अच्छी बातें, नहीं आ पाते हैं तो आपके लिए यही तो सुविधा है कि आप जब कंफर्टेबल हो जब फ्री हो, लेकिन हाँ रेगुलरली देखते रहें और रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहें, बार बार सुनते रहें, क्योंकि नई चीजें आपके लिए हो सकता है आप भूल जाएं, बच्चे हैं भूल सकते हैं, तो रिविजन करते रहें, राइट। बेटा हसन, ये एग्ज़ाम जो है ये आप ये जो क्लासेस हैं ये आपके क्लास 11th फाउंडेशन के लिए, क्लास 11th की प्रिपरेशन के लिए हो सकती हैं, और इसके अलावा जो टारगेटेड है वो NSE-JS है, IJSO है, तो उन सब ओलंपियाड्स के लिए सबके लिए ये फायदेमंद है। IIT फाउंडेशन का काम भी ये कर सकती हैं अगर आप 8th 9th में हैं और IIT के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, IJSO के लिए नहीं भी प्रिपेयर करें, इन दैट केस ऑल्सो ये क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। हाँ बेटा रोहित, एक बस फाइनल ELP मुझे भेजनी है। गोपाल, ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद से स्टार्ट हो जाएगा रिडॉक्स, ठीक है, इसके बाद ही शेड्यूल्ड है वो रिडॉक्स, राइट। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैंने ये एक क्वेश्चन कराया था आपको, कोई क्वेश्चन दिया भी था क्या, नहीं। चलिए इस कॉन्सेप्ट पे हम एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि जल्दी से
चलिए जल्दी से कैलकुलेट करिए। इस क्वेश्चन को जल्दी से कैलकुलेट करिए। करेक्ट है आंसर। ऑल राइट, चलिए जल्दी से ये दोनों क्वेश्चंस करिए। करेक्ट है, वेरी गुड, सबका आंसर आ गया 200 ml, वेरी गुड। पहले वाले का आंसर है 200 ml, तो ये आपने सबने कैलकुलेट कर लिया है। सिंपल सीधा क्वेश्चन है जो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरे वाले में थोड़ा दिमाग लगाइए, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने दे दिए हैं ताकि आपको सारा कुछ रिवाइज भी हो जाए और फटाफट आप बिल्कुल सही है। अनंत, तुम एक बार में नंबर के साथ यूनिट लिखने की आदत डाल लो। मेरी शक्ल देख के तुम्हें यूनिट अलग से याद आती है। हाँ हाँ करेक्ट है। हाँ कमिंग सून नहीं, देव देव। हटू। चलिए मैं हट गई रास्ते से आपके। आप क्वेश्चन देखिए, करिए और इस पे दिमाग लगाइए और करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। टेक योर टाइम एंड डू दिस क्वेश्चन, डोंट हरी अप बट डू दिस क्वेश्चन। ढंग से क्वेश्चन सोच समझ के करो।
देव मगर यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन नहीं लगाना है, ध्यान रखना, यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लगाना है, क्योंकि वॉल्यूम दी है HCl की, मास नहीं दिया गया है आपको। डेंसिटी आपको सोल्यूशन की दी है, HCl प्लस वाटर की डेंसिटी दी है। देव क्या कैलकुलेट करा है 67%? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, तो 67% क्या है? शिफ्ट हूं मैं अनंत? चलो मैं हो गई स्क्रीन से बाहर। चलिए आप लिख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। 67% क्या? वॉल्यूम तो बेटा आपको फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, यानी कि मिलीलीटर में वॉल्यूम निकालनी है, मिलीलीटर में वॉल्यूम निकालनी है, परसेंटेज नहीं निकालना है। आप परसेंटेज क्या निकाल रहे हो? 67% वॉल्यूम, गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो। देखो हमको क्या फाइंड आउट करना है, 50 ml HCl सोल्यूशन दिया गया है। हम अभी तक क्या करते आ रहे हैं, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम विल गिव यू टोटल मोलारिटी एंड टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम का परसेंटेज कहाँ से निकाल लिया तुमने? गड़बड़ करी है बेटा, वापस से थोड़ा सा पीछे जाओ, रिवाइज करो, पिछला क्वेश्चन देखो कैसे करा है। गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, आपने कुछ मिस किया है, आप इस डेटा को यूज नहीं कर रहे हैं। यू हैव टू यूज दिस डेटा टू फाइंड आउट व्हाट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू बिल्ड एंड इनकलकेट। ये आपको खुद से देखना है कि ये सारा चीज मैंने सिखाई हुई है, ये डेटा किस लिए दिया गया है, ये देखना है आपको। मैं सामने से हट गई हूँ क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे उनको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं साइड में खड़ी हो गई हूँ। मगर आप ये देखिए, आपको ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है किस लिए दी गई है। ये पिछली क्लासेस में हमने सीखा है कि अगर हमको क्या गिवन है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका सारे फॉर्मूले पे हमने प्रॉपर बात की है, प्रॉपर क्वेश्चंस करें इस पे। मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, कैलकुलेट करिए, टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स। मैं फिर साइड हटूं? लो भाई मैं हट गई। ठीक है भाई, आप क्वेश्चन कॉपी कर लो। हेलो तेजस, कोई बात नहीं, आप स्टिल ऑन टाइम, थोड़ा सा लेक्चर पीछे करिए, क्विक रिवीजन करिए। देख लीजिए फटाफट हमने क्या करा है, और हमने ये दूसरा क्वेश्चन किया है, बस जल्दी से पीछे करो, स्पीड बढ़ाओ और देख लो। बहुत बढ़िया तेजस, बहुत बढ़िया। अब आप आरसी मुखर्जी पे चले जाओ, सेम के क्वेश्चंस करते जाओ, बहुत बढ़िया। लेकिन थोड़ा टाइम निकाल के आरसी मुखर्जी से भी क्वेश्चंस करो। अब अगर एन अवस्थी कंप्लीट हो गई है, नरेंद्र अवस्थी, तो आप उससे कंप्लीट करो।
हाँ बेटा, आज नोट्स डल जाएंगे, अनंत डल जाएंगे आज नोट्स। ये क्वेश्चन दिमाग लगाइए, आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया गया है, डेंसिटी दी गई है, तो आपको क्या करना है, आपको किस चीज की जरूरत है, दिमाग लगाइए। इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगी जब तक आप मुझे आंसर नहीं दोगे। मैं हर चीज आपको प्रॉम्प्ट कर दूंगी तो आप कब सीखोगे, इसलिए आप अभी करो इसको, आई एम गिविंग यू दैट मच टाइम। क्या तुम लोग क्या 67 निकाल रहे हो भाई, गलत निकाल रहे हो, 67 नहीं है ml, नहीं बिल्कुल नहीं है 67 ml। भाई सबसे पहले तो आपको मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। अगर आपको किसी मिक्सचर का, किसी सोल्यूशन का वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज पता है, उसकी डेंसिटी पता है, तो आपको मोलारिटी पता है कि नहीं पता है, बताओ। यहां से मोलारिटी नहीं कैलकुलेट कर सकते, वेट बाय वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दिया है, और अब आपको क्या करना है, वेट बाय वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दिया, अब आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है। हमने डायरेक्टली फॉर्मूला सीखा था मोलारिटी का, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इनटू डेंसिटी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सल्यूट। तो सल्यूट यहाँ क्या है, HCl, तो उसका मोलर मास कितना हो गया 36.5, राइट। आपको यहाँ से मोलारिटी एक सोल्यूशन की मिल जाएगी, M1 V1 मिल गया आपको 50 एंड V1। देन यू हैव अनदर सोल्यूशन जिसकी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया है 70, ठीक है, वेट बाय, अच्छा मैंने क्या वेट बाय वॉल्यूम लिख दिया पहले वाले में, इट शुड बी वेट बाय वेट परसेंटेज, सॉरी, इसको चेक कर लीजिएगा, आई एम सॉरी, ये वेट बाय वेट परसेंटेज है, वेट बाय वॉल्यूम नहीं है पहले वाला। शायद आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे डेंसिटी साथ में दे रखी थी, नहीं समझे तो उसके लिए आई एम सॉरी, यहाँ पे वेट बाय वेट परसेंटेज है ऊपर वाले में, एंड डेंसिटी। देन वेट बाय वॉल्यूम दिया गया है 70, वेट बाय वॉल्यूम को आप डिवाइड करेंगे HCl के मोलर मास से, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मोलारिटी मिल जाएगी, राइट। तो आपको M2 भी मिल जाएगा एंड V2 ऑल्सो यू हैव, एंड देन सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड टू मेक अ फाइनल सोल्यूशन। उस फाइनल सोल्यूशन की अगेन आपको डेंसिटी दी गई है और वेट बाय वेट परसेंटेज दिया गया है, यानी कि आपको मोलारिटी दी गई है, और आपसे कहा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर एडेड, यानी कि आपको फाइनल वॉल्यूम V2 V3 कैलकुलेट करनी है। उसके बाद उसमें से V1 और V2 माइनस कर दोगे तो सोल्यूशन में कितना आपने पानी ऐड किया है वो पता चल जाएगा। अब दोबारा करो इस क्वेश्चन को क्योंकि आपका आंसर गलत आया है, आपका आंसर भी गलत है गोपाल, गोपाल आपका आंसर भी गलत है, नो योर आंसर इज रॉन्ग, चेक करिए। चेक करिए, आपका आंसर भी गलत है, करेक्ट आंसर बता दूं, पर आई वॉन्ट यू पीपल टू डू।
चलिए बताइए, रोहित बताइए, आपने कर दिया तो बताइए। नहीं, अभी भी गलत है गोपाल, अभी भी गलत है, अभी भी गलत है। ठीक है, जल्दी करिए, जल्दी करिए, कोई बात नहीं, आप करिए देव, करिए। भाई साहब अनंत जी, डीमोटिवेशन नहीं होता है, दिमाग थोड़ा और लगाने की ज़रूरत है। इसको मैं, और इसमें मैं क्या गलती कर रहा हूँ, गलती ढूंढो। ऐसा डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये डी डी वाले शब्द हटा दो वोकैबलरी से। मैं आपको टाइम दे रही हूँ ना सोचने के लिए। मैथ्स इज कमिंग टू एस्पायर, दी एस्पायर मैथ्स इज कमिंग, मतलब अच्छा, चेक कर लेंगे बेटा। ऐसा NSCJS में होता तो नहीं है। यू आर क्लोज रोहित, 145 नहीं है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा है। अबाउट कह रहे हो तो मैं, रोहित इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। इट इज़ 150 ml। वॉल्यूम एडेड इज, बेटा सेम टाइम दी एस्पायर, अभी सेम टाइम IOQJS का भी चल रहा है, IOQM का भी, सॉरी, कोर्स चल रहा है, वहाँ पे मैथ्स हो रही है पूरी। ठीक है, IOQM की भी क्लास होती है। देखो रोहित, चेक कर लो। वन फिफ्टी टू नहीं, 150 आएगा देव, 150 आएगा, एग्जैक्ट 150 आ रहा है।
एग्जैक्टली 150 आ रहा है, 152 ml नहीं आ रहा है, 150 ml आ रहा है। अरे रोहित, कितनी बार डालोगे तुम आंसर? 150 ml आ रहा है। हाँ अनंत, एग्जैक्टली 150 आ गया है। ये देख, फिर यूनिट अलग है। भाई साहब आप कब सुधरेंगे? पुट इट इनटू प्रैक्टिस, पुट इट इनटू प्रैक्टिस। हाँ जी, चलिए। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसका डेटा एक बार चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं किसने किसने क्या क्या गड़बड़ करी है। सो पहला आपको दिया गया है 50 ml HCl, 50 ml HCl, ठीक है। 50 ml HCl के लिए आपको कैलकुलेट करनी थी मोलारिटी। HCl की मोलारिटी के लिए आपको दिया गया था वेट बाय वेट परसेंटेज, कितना था? 50 वेट बाय वेट परसेंटेज। अगर आपको वेट बाय वेट परसेंटेज पता है, डेंसिटी पता है, इसका मतलब आपको मोलारिटी पता है। कैसे? वेट बाय वेट परसेंटेज इनटू डेंसिटी कितनी थी? 1.54, कितनी थी? 1.4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट्स दैट इज 36.5। ये हो गई मोलारिटी, ठीक है। ये हो गई मोलारिटी किसकी? HCl की। फॉर्मूला नहीं याद है? पिछली क्लास में जाइए और वहां से फॉर्मूला देखिए और अप्लाई करते जाइए। देन नेक्स्ट आपको दूसरा क्या इंफॉर्मेशन दी गई थी? आपने अगेन HCl सोल्यूशन लिया है, कितना? 100 ml HCl। 100 ml HCl के लिए आपको दी गई है शायद वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर आपको दी गई है तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? इसको मैं M1 और M2 कर दूं, नहीं तो दोनों ही HCl हैं। हाँ, M1 और ये M2, M1 एंड M2। ऑलराइट, तो M2 आपको यहाँ निकालना है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दी गई है, कितनी दी गई है? 70। सो 70 इंटू 10 डिवाइडेड बाय क्या? 36.5, ठीक है। ये हो गई आपकी M2। अब क्या कह रहे हैं आपसे? M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। अब M3 भी दी गई है आपको, M3 निकालने के लिए भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। M3 निकालने के लिए इंफॉर्मेशन क्या दी गई है आपको? डेंसिटी दी गई है, कितनी? 1.25 और वेट बाय वेट परसेंटेज दिया गया है 28, मल्टीप्लाई बाय 10 आपको खुद से करना है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट आपको खुद से करना है। ये आ गई आपकी M3 और आपको फाइंड आउट करना है शायद V3, है ना? इस क्वेश्चन में V3 माइनस इनका सम, ठीक है, 150। V3 माइनस, एक्चुअली तो V3 फाइंड करोगे उसके बाद ही आप इनका सम उसमें से माइनस करोगे, सो दैट यू गेट द फाइनल वॉल्यूम एडेड, ठीक है। चलिए अब क्या करना है? M1V1 देखो 50 इंटू 1.4 M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3, ये करने वाले हैं हम, ठीक है। M1 इंटू V1, ये अपना M1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय V1, मल्टीप्लाइड बाय V1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय V2, कितना है इसका? 100 इज इक्वल टू M3 1.25 इंटू 28 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 36.5 इंटू V3 या V फाइनल। अब क्या दिख रहा है यहाँ से? क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है वो सब कैंसिल आउट कर दो, देखते जाओ कैसे कैसे फटाफट फटाफट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से ये पॉइंट उड़ेगा, यहाँ से ये पॉइंट उड़ेगा, और क्या क्या उड़ सकता है यहाँ पे, और उधर। ठीक है। अब जब हम इसको, इस कहानी, इस महाभारत को सॉल्व करेंगे तब हमारे पास क्या क्या आ जाएगा एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 35,000 डिवाइड बाय 36.5 प्लस 77,000 20,000 डिवाइड बाय 36.5
इज इक्वल टू 350 बाय 36.5। नाउ यहाँ से अगर मैं V फाइनल निकालूँ, V फाइनल या V3, इसको कैलकुलेट करें, ये देखो तीनों डिनोमिनेटर सेम है, तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगी तो मेरे पास आएगा 105,000 बाय 350, दैट इज गोइंग टू गिव मी 300, ठीक है। ये आ गई मेरी V फाइनल। सो V फाइनल माइनस 50 प्लस 150 will give me volume added, ठीक है। सो ये हमारा आ रहा है 300 माइनस 150 विल गिव यू 150 ml। ये कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। बोलो, बताओ, यहाँ कोई डाउट? नहीं दी एस्पायर, मैं सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कवर कर रही हूँ यहाँ पे, ये तो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है, ठीक है। मैंने बस इसके अंदर आपका लिक्विड्स वाला पोर्शन कवर किया था, क्लास राइट फ्रॉम क्लास 9th ऑनवर्ड्स, जो आपको पता होना चाहिए वो सारी बातें कवर करी थी। 9th ऑनवर्ड्स 10th ऑनवर्ड्स जैसे जैसे जो भी टॉपिक्स इस चैप्टर के साथ कवर हो सकते थे, मैंने 9th और 10th के वो सारे टॉपिक्स कवर कर दिए थे इसके अंदर, ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर की ड्यूरेशन बड़ी हो गई थी, क्योंकि क्लास बिल्कुल राइट फ्रॉम क्लास 9th क्लास 10th तो काफ़ी सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल में कवर किए, जो कि बिल्कुल बेसिक्स हैं, आने ही चाहिए। और ये चैप्टर जान है NSCJS की, तो बहुत ज़रूरी तरीके से आपको ये आना चाहिए। इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप क्लोज होते जाएंगे अपने सिलेक्शन के। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैंने इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए, तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अप्लाई करने हैं। रोहित, मैंने इसीलिए कहा था कि फर्स्ट उसको 2 राउंड्स में लगानी है आरसी मुखर्जी। पहले जो जो क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं वो करिए, और एन अवस्थी करिए, एन अवस्थी पूरी कर लीजिए, और ये आरसी मुखर्जी 2 राउंड्स में सॉल्व करिएगा। पहली बार में सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप दूसरी बार में एप्टीट्यूड डेवलप होगा उसके हिसाब से होंगे, ठीक है। मतलब दैट इज हाउ यू ग्रो इन अ टॉपिक। तो एक बार में तो नहीं होगा वो, आप दूसरी बार में करिएगा। नहीं, ऐसा सब में नहीं होगा बेटा, इस चैप्टर के अंदर कुछ चीजें थी द एस्पायर। बेटा गोपाल, ये नहीं कर सकते, ऐसा मार्क नहीं करवा सकते ऐसे यूट्यूब पे आप, इसलिए प्लीज अपने क्वेश्चंस तो सारे ही लगाने हैं, क्योंकि हम चैप्टर तो पूरा ही कवर कर रहे हैं ना। तो आपसे जो ना हो वो आप डिस्कस कर लीजिएगा आरसी मुखर्जी में। एनवस्थी में तो सारे ही करने हैं आपको, एनवस्थी तो मैंने बोला ही आपको पूरा करना है। हाँ, मॉड्यूल कर सकते हो, अगर NSCJS का मॉड्यूल है तो वो करिए। अगर NSCJS रोहित, अगर किसी भी कहीं का भी आपके पास NSCJS का मॉड्यूल है तो लगा लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। ऑलराइट, बढ़ते हैं इसी के अंदर सब पार्ट पे। अभी हमने क्या करा था डिस्कस? अभी हमने करा था मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस। अब हम बात करेंगे रिएक्टिंग सॉल्यूशंस की, ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसा मिक्सचर जो आपस में रिएक्ट करता हो, लाइक एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। तो यहां पे अब हम बात करेंगे ऐसे मिक्सचर्स की जो रिएक्शन करते हो, मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर्स, मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर्स। अब रिएक्टिंग मिक्सचर्स की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको क्या देखना है, यहाँ पे एक एसिड है, एक बेस के साथ रिएक्शन करेगा और सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। अब अगर एसिड ज्यादा है तो जितना एसिड जितने बेस के साथ मोल्स निकालना है, सबसे पहले क्या काम करना होता है, सब में मोल्स कैलकुलेट कर लो। मोल्स कैलकुलेट करने के बाद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो क्या होंगे, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। जिसके मोल्स ज्यादा होंगे वही सोल्यूशन में बचे रह जाएंगे, ठीक है। बस ऐसे ही आपको फाइनल सोल्यूशन की मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। देखो बात समझो, क्या कहा मैंने, एक एसिड है, एक बेस है।
एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो जितना एसिड के मोल्स बेस के जितने मोल्स को कंज्यूम करेंगे, कंप्लीटली आपस में रिएक्ट करेंगे, वो तो न्यूट्रलाइज होकर सोल्यूशन से बाहर, मतलब वो तो न्यूट्रल हो गए, ठीक है, सोल्यूशन से बाहर नहीं, मेरा मतलब है कि वो न्यूट्रल हो गए। अब उस सोल्यूशन की मोलारिटी कौन डिसाइड करेगा, उस सोल्यूशन का नेचर कौन डिसाइड करेगा, जो बच जाएगा, ठीक है, जो बच जाएगा। यानी कि एसिड बचा तो सोल्यूशन एसिडिक है, बेस बचा तो सोल्यूशन बेसिक है। अब अगर सोल्यूशन एसिडिक है तो आपको एसिड की मोलारिटी निकालनी होगी, अगर सोल्यूशन बेसिक है तो वही जो बच गया उसकी मोलारिटी आपको कैलकुलेट करनी है और आपको नेचर बता देना है कि सोल्यूशन एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। बोलो मेरी बात समझ में आई? माधव, नेक्स्ट चैप्टर विल बी रिडॉक्स, ठीक है, इसको फॉलोइंग जब भी चैप्टर आएगा वो रिडॉक्स ही आएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू डील विद नंबर ऑफ मोल्स। चलो इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं यहाँ पे। जैसे कि मेरे पास मान लो एक क्वेश्चन है कि 200 ml है मेरे पास, 200 ml ऑफ 0.3 मोलर NaOH is mixed with 300 ml of 0.1 मोलर HCl, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, रिजल्टिंग सोल्यूशन कैसा होगा, ठीक है, रिजल्टिंग सोल्यूशन कैसा होगा पहले हम वो डिसाइड करेंगे। तो पहले हम यहाँ देख लें कि हो क्या रहा है। देखो NaOH और HCl है, ये क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, जो कि हमने क्लास 7th में भी पढ़ा है और क्लास 10th के टॉपिक्स में भी आप पढ़ते हैं इसको, ठीक है। एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। जितना एसिड प्रेजेंट है, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड प्रेजेंट हैं, या जितने OH आयन के मोल्स प्रेजेंट हैं और जितने H+ आयन के मोल्स प्रेजेंट हैं, वो आपस में कंबाइन करते हैं और सॉल्ट बना देते हैं, तो सॉल्ट एंड वाटर बना देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई डोंट नो वेदर सामने बैठे स्टूडेंट्स को सबको पता है कि नहीं, मैं एक बार ये बात लिख के बता देती हूँ। बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है और ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे आप देखिए ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड है, तो यहाँ पे 1:1 के रेशियो में रिएक्शन हो रही है। यही बेस अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ बनाएगा Na2SO4 एंड वाटर। तब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हमको 2 NaOH 2:1 के रेशियो में रिएक्शन होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सल्फ्यूरिक एसिड के 2 H+ आयन दे रहा है, यहाँ पे HCl 1 H+ आयन दे रहा है, NaOH 1 OH दे रहा है और 1 OH को एक ही H+ की जरूरत है वाटर बनाने के लिए, एंड रेस्ट विल कंबाइन टू फॉर्म NaCl। हियर ऑल्सो 2 NaOH क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि यहाँ H2SO4 एसिड बदल गया है, तो H2SO4 का एक मॉलिक्यूल 2 H+ आयन देता है, इसलिए वो 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करेगा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक ही OH देता है, तो 2 OH चाहिए हमको इसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो यही आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा ये बिल्कुल बेसिक है जो क्लास 10th में बताते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है, राइट। हाँ जी। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, लेट्स फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए ml में दिया हुआ है तो अब हम मिलीमोल में बात करेंगे। हमने सीखा था मिलीमोल, वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में तो मिलीमोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे कितने मिलीमोल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के? सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए हम बात करें तो मिलीमोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, m/v, तो m है 0.3 × 200, कितने मिलीमोल्स आ गए इसके, 60 मिलीमोल्स, ठीक है, 60 मिलीमोल्स आ गए किसके, NaOH के। अभी यहाँ पे HCl के मिलीमोल्स निकालिए, HCl के मिलीमोल्स कितने आ गए, 300 × 0.1 दैट इज 30 मिलीमोल्स। अब बताओ जब रिएक्शन होगा
कौन पूरा कंज्यूम हो जाएगा? अगर कोई पूरा कंज्यूम हो रहा है तो बताओ ये कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, जल्दी बताओ ये कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे, जल्दी बताओ ये कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे? एलआर का, याद आया? एलआर लिमिटिंग रिएजेंट का। कौन यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है, जल्दी बताओ। किस जिसके मिलीमोल्स कम है? आप देखो जब रिएक्शन होती है NaCl NaOH प्लस HCl के बीच में, तो यहाँ ये 1:1 के रेशियो में रिएक्ट करते हैं, यानी कि अगर HCl के 30 मिलीमोल्स हैं तो NaOH के भी 30 मिलीमोल्स ही रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ये दिख रहा है कि NaOH के मोल्स कितने हैं? NaOH के मोल्स ऑफ resulting solution will be, किसके आ रहे हैं ये? NaOH 60 millimoles minus 30 will give you 30 millimoles of NaOH। ठीक है, तो सोल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। सोल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। सोल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। सोल्यूशन बेसिक है और अब उसकी मोलारिटी कैलकुलेट करनी है आपको। सोल्यूशन बेसिक है और आपको सोल्यूशन की मोलारिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलारिटी आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं? 30/30 मिलीमोल्स आ रहे हैं। 30 मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम कितनी आ रही है अपनी? 300 + 200 दैट इज 500 ml इंटू 1000। मोलारिटी में तो आपको वॉल्यूम लीटर्स में चाहिए होती है ना, सो ये 1 एंड 2 ठीक है, 1 एंड 2 मैंने कैलकुलेशन सही करी है? हाँ ठीक है। राइट, तो यहाँ पे मोलारिटी कितनी आ गई? मोलारिटी कितनी आ गई, जल्दी बताइए, मोलारिटी कितनी आ गई? मैंने कुछ गड़बड़ करी है, मिली मोल्स में निकाला था ना वॉल्यूम। मिली मोल्स ही तो निकालें, तो इंटू 10⁻³ होगा। थोड़ा सा गड़बड़ कर दी मैंने। देखिए जैसे मैंने गड़बड़ करी है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेरी गड़बड़ समझिएगा, मैंने क्या किया वो गड़बड़ आप मत करिएगा। मैंने यहाँ पे मोल्स लिख लिया, जबकि मैंने क्या कैलकुलेट किया था यहाँ पे? मिली मोल्स। अगर मैंने यहाँ मिली मोल्स लिखे हैं तो मुझे यहाँ पे 10⁻³ भी लगाना चाहिए था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मिली मोल्स हैं, तो ये 10⁻³ से ये 1000 कैंसिल हो जाता, क्योंकि मुझे वॉल्यूम भी मिलीलीटर में अगर मैंने ली है, वॉल्यूम ही लीटर में नहीं चाहिए मुझे, ऊपर मोल्स भी मोल्स में चाहिए, मिली मोल्स में नहीं चाहिए। राइट, तो यहाँ पे आपका आंसर 30 इंटू 10⁻³ इंटू 1000/500, यानी कि ये दोनों आपस में कैंसिल, it will come to 3/50 that is equal to 0.06 मोलर। 0.06 मोलर ये आएगा आपके रिजल्टिंग सोल्यूशन की मोलारिटी। और ये ही, और नेचर क्या है सोल्यूशन का? इट इज बेसिक इन नेचर। नेचर क्या है? इट इज बेसिक इन नेचर। राइट, करेक्ट करेक्ट, सही है आप लोगों का। LR याद आ गया? HCl इज LR, करेक्ट, HCl इज LR, 0.06 करेक्ट है। LR भूल गए, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? जो खत्म हो जाता है। दो तरीके के रिएक्टेंट्स कैसे हैं? एक एक्सेस में, एक लिमिटिंग। मतलब जो एक्सेस में पड़ा हो, जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बचा हो, रिएक्शन होने के बाद जो बच जाए वो एक्सेस रिएजेंट है। जो रिएक्शन को कंट्रोल करे, जो पूरा कंज्यूम हो जाए, वो लिमिटिंग रिएजेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। अब ये क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है? टेक योर टाइम एंड फिनिश दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन ठीक से पढ़िए. व्हाट वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 सोल्यूशन किसका है? H2SO4 solution should be mixed with 40 ml of 0.1 molar NaOH solution such that the resulting solution has the concentration of of H2SO4 as 0.1 molar. करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. 80/3. गोपाल सही जवाब नहीं है बेटा, सही जवाब नहीं है. देखिए, मैंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ सॉल्व कर दी हैं. अब आप इसको आगे कंटिन्यू करिए और इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करिए.
ई टू द पावर एक्स 60 ml करेक्ट है, 60 ml करेक्ट है। गोपाल गलत है आपका आंसर, अनंत आपका आंसर भी गलत है, निमेश आपका आंसर भी गलत है, रोहित आपका आंसर भी गलत है। करेक्ट आंसर है 60 ml। दिमाग लगाइए, सॉल्व करिए। आपको क्या करना है, देखो इसमें से एल आर ढूंढो, एल आर ढूंढो, फाइंड आउट द एल आर। एल आर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करिए। एल आर जितना भी है, एल आर जितना भी है, पहले देखो एल आर कौन होगा। देखो क्वेश्चन ही बता रहा है एल आर कौन होगा, NaOH होगा। क्यों? क्योंकि रिजल्टिंग सोल्यूशन में कंसेंट्रेशन किसका है, H2SO4 का, यानी कि H2SO4 ज्यादा है। ठीक है, और हमको H2SO4 कितना दिया गया, 0.2 V। अभी V बाकी है, V पता नहीं है, 0.2 V। ठीक है, अब क्या करना है, तो 4 मिलीमोल्स NaOH के प्रेजेंट है जो कि LR है, तो 4 को कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 मिलीमोल्स की। 4 को कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 मिलीमोल्स की रिक्वायरमेंट है। और हमारे पास है कितने, 0.2 इंटू V हमारे पास है। तो 4 को रिक्वायरमेंट है 2 मिलीमोल्स की, हमारे पास है 0.2 V। ठीक है, तो 2 मिलीमोल्स माइनस कितने, सॉरी 2 मिलीमोल्स हमें रिक्वायर्ड है, 2 रिक्वायर्ड है और हैं कितने, 0.2 V है हमारे पास, माइनस 2 मिलीमोल्स, 2 मिलीमोल्स इतने हमारे पास प्रेजेंट हैं। रिक्वायर्ड हमको लेफ्ट ओवर कितना होगा, लेफ्ट ओवर मोल्स कितने होंगे, ये होंगे। इसका डिफरेंस 0.2 V इंटू 2 विल गिव यू द डिफरेंस बिटवीन दीज। ठीक है, अब आगे आप कैलकुलेट करिए, लगाइए दिमाग, सीख रहे हैं ना हम, दिमाग लगाइए कैसे करना है। अभी अभी हमने क्या करा था कि बस लेफ्ट ओवर मोल्स को, अब आप क्या करेंगे यहां से, बताइए क्या करेंगे, कैलकुलेट करके बताइए फटाफट। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, मिलीमोल्स के टर्म्स में दिया गया है, और फिर उसे वॉल्यूम से इक्वेट करेंगे। इस V की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इस V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। टोटल V कितना आएगा, 40 प्लस V आएगा। टोटल वॉल्यूम कितनी है, अब यहां से ये जो डिफरेंस आया है, देखो ये जो डिफरेंस आया है 0.2 V माइनस 2, ये जो डिफरेंस है ये क्या है, ये क्या है, आपको क्या बता रहा है, ये कितने लेफ्ट ओवर मोल्स बचे हैं। ठीक है, लेफ्ट ओवर मोल्स इनटू विल बी इक्वल टू व्हाट, सॉरी नॉट इनटू, will be equal to what, will be equal to 0.1 into total volume। टोटल वॉल्यूम कितनी आएगी, ये V वॉल्यूम हमने H2SO4 की ली थी, और ये 40 वॉल्यूम 40 मिलीलीटर्स किसकी थी, 40 मिलीलीटर्स किसकी वॉल्यूम थी, NaOH की। तो सॉल्यूशंस की वॉल्यूम ऐड हो जाएगी V प्लस 40। ठीक है, सो दिस डिफरेंस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.1। यहाँ पे हमने डिफरेंस ले लिया दोनों की मोलारिटीज का, जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स जो बचे हैं सोल्यूशन में। ठीक है, वो हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है। बस इस V को कैलकुलेट करिए, निकालिए V की वैल्यू अब कैलकुलेट करके जल्दी से। अब आ जाना चाहिए सबका आंसर, मुझे आंसर सब लोग चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए। अब सबका आंसर करेक्ट आना चाहिए। अब कुछ बचा नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, मैंने आपको लास्ट इक्वेशन भी बना के दे दी है, ये आपको करनी चाहिए थी, ये मुझे नहीं बनानी थी, ये आपको करनी चाहिए थी। अब करेक्ट आंसर निकालिए जल्दी से। जल्दी से आंसर कैलकुलेट करके मुझे बताइए कि अभी भी कोई दिक्कत आ रही है क्या। गोपाल आप, हाँ वेरी गुड। आपने क्या गलती करी थी, और देखिए आपने गलती क्या करी थी उसे आइडेंटिफाई करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपनी गलती आइडेंटिफाई करना।
अच्छा क्यों होगा रोहित? देखो लेफ्ट ओवर इसलिए होगा, आप देखो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को लिखा, हमने इस एसिड बेस रिएक्शन को लिखा। एसिड बेस रिएक्शन से हमको ये पता चला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 के साथ 2:1 के रेशियो में रिएक्शन करता है। तो 2 मोल्स अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज अप हो रहे हैं तो उसको सिर्फ 1 मोल H2SO4 की जरूरत है। क्वेश्चन हमको कह रहा है कि 4 मिलीमोल्स कंज्यूम हो रहे हैं और लास्ट में मोलारिटी किसकी बच रही है? H2SO4 की बच रही है। देखो H2SO4 यानी कि NaOH जो है, कहां गया NaOH? NaOH जो है पूरा कंज्यूम हो रहा है, NaOH ही Lr है क्योंकि सोल्यूशन एसिडिक है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है सोल्यूशन एसिडिक है, इसका मतलब NaOH पूरा कंज्यूम हो रहा है। NaOH पूरा कंज्यूम हो रहा है का मतलब है यहाँ जो ये 4 मिलीमोल्स दिए हैं ये पूरे कंज्यूम हो रहे हैं। 2 मोल्स NaOH को 1 मोल H2SO4 की जरूरत है, तो 4 मिलीमोल को 2 मिलीमोल की जरूरत है। तो इसका मतलब H2SO4 के इतने मोल्स कंज्यूम हो रहे होंगे। इसके बाद कुछ लेफ्ट ओवर भी बच रहा होगा, वो कितना बच रहा होगा वो कैलकुलेट किया है। तो यूज कितने किए थे हमने? मिलीमोल्स 0.2 V मिलीमोल्स हमने सोल्यूशन में डाले थे। यूज कितने हुए हैं? 2 मिलीमोल्स हुए हैं, और इसका मतलब इनका डिफरेंस ही बच रहा है जो इसके बराबर है। इसका डिफरेंस H2SO4 ज्यादा है ना, सोल्यूशन में लेफ्ट ओवर बचा है। क्यों बचा है? क्योंकि क्वेश्चन में Lr बोला गया था। ठीक है, समझ आई रोहित? ठीक है, तो यहां से 2 मिलीमोल्स कंज्यूम हो गए, तो इनका डिफरेंस 0.2 V जो हमको गिवन था क्वेश्चन में, और ये हमने स्टोइकियोमेट्री से निकाला है। ये हमने स्टोइकियोमेट्री से ऊपर कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस किसके बराबर होगा? इस बचे हुए, ये बची हुई इंफॉर्मेशन बता रहा है कि सॉल्यूशन में लेफ्ट ओवर क्या बचा है। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, आप लोग अपनी अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करिए। इस क्वेश्चन को करने में क्या गलती करी थी? सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपल है मगर इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आज की क्लास हम एंड अप करते हैं। चलिए, और इसी के साथ आपके सारे टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं इस चैप्टर के, और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जब भी बिगिन होगा वो रीडॉक्स का बिगिन होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस वेल, डू वेल, और हमेशा जब भी आपको कोई आंसर नहीं आता है तो आपको क्या कहना है कि लेट मी चेक कि ठीक कैसे करना है। अपने शब्दों का आप विशेष ध्यान रखें। ये जो डिप्रेस्ड और नहीं आ रहा है तो डीमोटिवेट होते हैं, या कैसे करें, आता कॉन्सेप्ट तो आता है, तो हमें सिर्फ ये चेक करने की जरूरत है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। हमें ये इतनी सारी वोकैबुलरी, नेगेटिव वोकैबुलरी यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो सुनते हैं वही वैसे ही हमारा ब्रेन जो है प्रोसेस करने लगता है। तो अपने आप को अच्छे ऑटो सजेशन दीजिए, पॉजिटिव ऑटो सजेशंस दीजिए और आगे बढ़िए। राइट, व्हाट यू स्पीक टू योरसेल्फ व्हेन यू आर अलोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने आप को अच्छे और पॉजिटिव ऑटो सजेशंस दीजिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर रोज ग्रो कर रहे हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, सीख रहे हैं एवरी डे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू अगेन विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय।